नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी वो पूरी तरीके से दुख में चली गई और उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उससे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें पूछी। आज के इस भाग में एरिक की जो माँ है उसने उसको ये पूछा दोस्तों, उसके आत्मा को, कि पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी के साथ बुरा करेंगे और उनके मन में ये आता ही नहीं है कि वो किसी के साथ बुरा कर रहे। तो ऐसे जो इंसान है, ऐसी जो आत्माएं है, वो आत्मालोक में चली जाने के बाद वो किस तरीके से अपने बुरे कर्म को सोचती है। तो इसका जो जवाब है बहुत ही अच्छे से एरिक ने दिया है। उसने ये कहा है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी के साथ बुरा करेंगे और उनको मन में आता ही नहीं है कि वो कुछ बुरा कर रहे। जैसे बहुत बार जो हस्बैंड वगैरह होते हैं वो अपने वाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत बार पीटते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि ये इस पे तो मेरा हक है, मैं इसके साथ जो भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो वाइफ अगर उसके साथ कुछ बुरा करे तो उसको एकदम गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों क्यों किया। तो ऐसी जो बातें हैं वो आत्मा को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ा में वहाँ पर डाल देती है। ऐसा ही एक इंसान जिसने किसी को समझो दुख दिया है, अपने पत्नी को दुख दिया है या फिर और भी किसी को दुख दिया है, तो जब वो आत्मलोक में चला जाएगा तब उसके जीवन की जब समीक्षा होगी, वो अपने जीवन का कहीं ना कहीं जब देखने की कोशिश करेगा कि उसने अपने जीवन में क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, तो ऐसे वक्त में जो भी उसने बुरा किया है उस पल को वो कहीं ना कहीं फिर से जीता है दोस्तों। तो ऐसे वक्त में उसने लोगों को जो भी दुख दिए हैं उसके वो भी सारी जो बातें हैं वो उसके सामने आ जाती है और तब उसको एहसास होता है कि आखिर उसने जीवन में कितने पाप किए हैं। ऐसा ही एक इंसान समझो उसने अपने पत्नी को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, तो वो जब आत्मलोक में चला जाएगा तब उसके जो कर्म है वो उसके सामने उस तरीके से दिखाए जाएंगे। इस बात से उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा दोस्तों, और उसके सामने कुछ ऐसे जीवन बाद में रखे जाएंगे कि जहाँ पर उसको भी वैसे दुख से गुजरना पड़ेगा जो दुख उसने औरों को दिया है, अपने पत्नी को या फिर और भी लोगों को जो दुख दिए होंगे, वैसे ही जीवन को उसको चयन करना पड़ेगा कि वैसा ही दुख उसके जीवन के सामने आएगा दोस्तों। तो ये जो बात है इसमें उसको कोई भी आत्मा नहीं बचा सकती। जैसे हमने कर्म किया है वैसा ही हमारा जो फल है वो हमारे सामने रखा जाएगा दोस्तों। तो आज की इस बात को मतलब हमें समझना होगा कि इस दुनिया में हम किसी के साथ कुछ बुरा करें और कितना भी मतलब कोर्ट में उसकी मतलब केस भी जीत जाए झूठा झूठा बोलकर, लेकिन उस दुनिया में हम उस तरीके से पाप से मुक्त नहीं हो सकते दोस्तों। जो भी हमने बुरा किया है वो हमारी अंतरात्मा को बात पता है और वो कभी भी अपनी मतलब गलती को अपने छुपाएगी नहीं या फिर उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करेगी। और जितना हो सके उसका फल भुगत कर ही आत्मा उन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाती है। ये जो बात है हम सबसे मतलब बड़ी जो सीख है हमको यही देती है कि हमारे जीवन में हम ऐसा कुछ भी कार्य ना करें जिससे हमें बुरा लगे। हम अपने जीवन में ऐसा कुछ भी कार्य ना करें जिससे हमें कल पछतावा हो। हम अपने जीवन में ऐसा कुछ भी कार्य ना करें दोस्तों कि हमारे जीवन में आगे वो जो कार्य है, वो जो कर्म है, वो कहीं ना कहीं दुख लेकर आए। इसलिए हमारे जीवन में निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ना, आज हमें कुछ भी ना मिले लेकिन फिर भी दिल से किसी के लिए अच्छा चाहना, अगर हमारे दूर कहीं ना कहीं किसी का बुरा हो रहा है तो ऐसे वक्त में दिल से प्रार्थना करना, या फिर कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से किसी को मदद करना और उससे कुछ भी अपेक्षा ना करना। ऐसी जो बातें हैं वो धीरे धीरे हमारा जो पुण्य बल है वो इतना बढ़ा देंगी दोस्तों कि हमारी इच्छा नहीं होगी फिर भी स्वर्ग से सुंदर जगह पर हम जाएंगे। वहाँ पर हमें शायद पता भी नहीं होगा लेकिन फिर भी हमें शाबाशी दी जाएगी कि तुमने अपने जीवन में कितना अच्छा कार्य किया है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में उस तरीके से अगर आगे बढ़ना है तो जितना हो सके छोटी छोटी बातों को भुलाकर हमें यह सोचना होगा कि मेरे वजह से कोई दुखी तो नहीं हो रहा ना। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे आत्मा का जो विकास है बहुत ही अच्छे से हो सकता है दोस्तों। तो एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और उसने किस तरीके से उसका जवाब दिया, इसको हम अगले भी भाग में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।